वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियन का आगमन कब हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के समुद्री मार्ग की खोज की थी। पर वास्को डी गामा से भी पहले मैंने जो लिखा है कि बार्थोलोमियो डियाज जो है अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप तक आया था और उसके बाद वो वहाँ से लौट गया था। तो सब पहले जो क्वेश्चन जो राइज होता है कि पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा नहीं होगा, ये होगा बार्थोलोमियो डियाज। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट को छांट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए हैं जो, और इसकी खोज क्यों हुई थी, समुद्री मार्गों की खोज क्यों हुई, यूरोप के देशों को भारत में ऐसा क्या इंटरेस्ट था। तो उसके 3 मेन कारण थे कि पहला था पुनर्जागरण दूसरा था कि मसालों की खोज, मसालों के लिए ही वो लोग भारत आए थे और उन्होंने भारत में अपनी अपनी कंपनियां खोली थी। तो मैंने डिटेल में उतना ना जाके अब मैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए हैं उस पर मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। कंपनी का आगमन जो हुआ था, परंतु कंपनी की स्थापना पुर्तगाली ने 1498 जब वो आए तो उन्होंने कंपनी की स्थापना की। डच आए थे 1595 में, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना नहीं की। यहाँ पे उल्टा है, पहले अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी की स्थापना की, फिर डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना की, फिर फ्रांस ने 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की। तो पुर्तगाल से हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली राजा का नाम क्या था, प्रिंस हेनरी था। हेनरी, इसे क्या संज्ञा दी जाती है, द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी दिशा की ओर की खोज की थी। बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आए थे, ये सबसे पहले आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया, ये 3 बार भारत आया था। क्वेश्चन में रहता है कि कितनी बार भारत आया था, तो ये 3 बार आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में। 1527 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। 1524 में आया और ये भारत में ही रहा। 1527 में कोचीन में इसकी मौत हो गई थी। वास्को डी गामा कालीकट को क्या कहा जाता था, कोझिकट, जो कि केरल में वास्को डी गामा आए थे। इसके राजा का नाम जमुरीन था। जब बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के गुड होप तक आए थे, तो वास्को डी गामा आए थे, तो वहाँ के राजा का नाम था एमेनुएल प्रथम। तो वास्को डी गामा जब आए तो उन्होंने एस्तादो ड इंडिया, जो पुर्तगाली कंपनी है, उसकी स्थापना की। 1503 में पुर्तगाली ने कोचीन में अपनी प्रथम कोठी की स्थापना की। पहला जो वायसराय है उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो बनाने के 3 कारण थे। पहला तो ये था कि अगर आप लोग को ज़्यादा ही मैंने छाँट के पॉइंट लिखा है, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी में आप ऐड कर सकते हैं कि इसका बनाने का मुख्य कारण था हिंद महासागर पे अपना प्रभुत्व कायम करना। दूसरा था कि अरब व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि से हटाना,
और मजबूत नौसेना का निर्माण करना। ये 3 पहलू थे ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया गया था इसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क 1509 में जो आया था, द्वितीय गवर्नर बना था। इन्होंने मैरिज पॉलिसी लाया था। इन्होंने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। गोवा जो है एक ऐसा शहर था जिसे भारत ने विदेशी आधिपत्य में ज़्यादा दिन तक रहा था, क्योंकि हम लोग का देश आज़ाद हो गया, पर गोवा जो था वो अंग्रेज़ों के से आज़ाद नहीं हुआ था। दूसरा है कि अल्फ्रांसो आम जो है के प्रजाति भारत में किसने लाया है, इसके नाम पे अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क के नाम से। तो अल्फ्रांसो आम की प्रजाति भारत में इन्होंने ही लाया था। मैंने क्वेश्चन छांट के इसमें ऐड किया है। तो ये देखिए पुर्तगाली का क्या योगदान है। तो योगदान के लिए क्या हम लोग देंगे कि जो पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1556 में, पुर्तगालियों ने ही लाया था। वास्तुकला में गॉथिक शैली का विकास किया था। गॉथिक शैली चर्च जो निर्माण होता है उसी आधार पे हुआ था। ईसाई धर्म के जो गुरु थे सेंट थॉमस भारत आए थे, और इन्होंने ही आलू, मिर्च, लाल मिर्च, तंबाकू, गन्ना, पपीता आदि भारत में लाया था। मैंने ये मुख्य मुख्य पॉइंट छांट के लिखा है ताकि आप लोग को आसानी हो और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बुक से छांटे हुए हैं। सो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से ये होगा, तो एक एक करके हम लोग अब डच और ये डच अंग्रेज जो हम लोगों ने यहाँ पढ़े थे, पुर्तगाल, फिर हम लोग पढ़ेंगे डच कैसे आए, अंग्रेज, फ्रांस, ये पढ़ेंगे। तो अभी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।